बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर एंड और 36,600 पॉइंट के टोटल गेंस के साथ मार्केट इस फाइनेंशियल ईयर एंड में फ्रॉम जुलाई टू जून बाज़ार ने गेंस के साथ क्लोजिंग दी। और इसी तमाम पीरियड के अंदर हमने एक आईएमएफ प्रोग्राम ख़त्म होते हुए देखा और नए आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। बीच में ये बजट का सिलसिला भी आया, फिर फ्राइडे के दिन जो है वो एक कौम के साथ वारदात भी डाल दी गई कि खामोशी से एक मिनी बजट पास कर दिया गया। उस मिनी बजट में वो तमाम चीज़ें रिवर्स कर दी गई जो कि नॉर्मल बजट में दिखाया गया था कि कुर्बानी सिर्फ कौम को नहीं देनी है, बड़ों को भी देनी है, लेकिन बड़ों ने अपनी चीज़ें विड्रॉ कर ली माशाल्लाह से। और फ़िलहाल देखें जो रेवेन्यू टारगेट्स आईएमएफ की तरफ से हमें मिले, जो और भी डिफरेंट किस्म के टारगेट्स जो आईएमएफ की तरफ से हमें मिले, जिसमें गैस की प्राइसेस का बढ़ना, बिजली के ऊपर लेवी का 10 रुपये का बढ़ना, ये तमाम चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से जो है इस बजट में इम्प्लीमेंट कर दी गई और बिलाखिर ये बजट पास भी हो गया। और बजट पास होने से पहले रियल एस्टेट के ऊपर जो इन्होंने टैक्सेशन बजट में की थी तो उसमें से अपने आप को निकाल लिया, और निकाल लेना ही बेहतर है क्योंकि इन लोगों के ऊपर बजट बनता नहीं है, ना डीएचए वालों पे बजट बनता है और ना गवर्नमेंट मुलाजमीन पे, ब्यूरोक्रेट्स पे, क्योंकि इन लोगों के एहसानात हम पे इतने हैं, इतना ज़्यादा एहसानात इन्होंने हम पे किए हुए हैं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी इन्होंने हमको दी हुई है कि 1947 से आज तक आप नोट करें कोई एक बंदा भी नहीं मरा, तमाम जंगें जीतते रहे हम लोग माशाल्लाह। परफॉर्मेंस आप नोट करें, कराची 3 करोड़ की आबादी है, पिछले 30 सालों में मैंने तो नहीं सुना कि कोई बंदा यहाँ पे दहशतगर्दी से मरा हो। और सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह, पानी, बिजली, गैस सब मिल रहा है ज़बरदस्त किस्म का। आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है कराची का कि आप न्यूयॉर्क से कंपेयर कर सकते हैं। तो चीज़ें माशाल्लाह जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छी साइड पे जा रही हैं। आईएमएफ की डिमांड्स पूरी की जा रही हैं हम लोगों पे रख के, एक आम आदमी पे रख के। देखिए मार्केट के लिए अच्छा है। मुझे शिकवा रहे कि किस पे टैक्स लगा और किस पे नहीं लगा, ये एक अलग टॉपिक है, ये सियासी टॉपिक है। और जब हम जमहूरियत में रहते हैं तो ये हमारी उन सियासी पार्टियों का काम था जिनको आप लोग वोट देते हैं कि वो आपके लिए बात करें। लेकिन माशाल्लाह ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना जमात इस्लामी, कोई भी इस टॉपिक के ऊपर बात करने पे राज़ी नहीं है। क्यों कि मरात के मामले में सब ने एक दूसरे को जो है वो बराबर किया है माशाल्लाह से। आप नोट करें कि चाहे जजेस हों, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, इन सब ने अपनी अपनी मरात अपने अपने हिस्से की अपने पास रखी हैं। इसीलिए सब खामोश हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। अवाम सुने, ठीक है, अवाम तो सुने, अवाम कुछ भी नहीं कहेगी। और भी टैक्सेशन कर दें तो भी वो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही एक दूसरे को बुरा भला कह के खामोश हो जाएंगे और उनको यही फिक्र रहेगी मेरा लीडर तेरा लीडर। लेकिन आईएमएफ के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कल रात को गैस प्राइसेस भी अर्जेंट इन्होंने बढ़ा दी, जो कि एक अच्छा साइन है कि आपको कुछ भी करके आईएमएफ के प्लान में जाना है। यही वजह थी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्टॉक मार्केट्स की तरफ ही पैसा जो है वो आता हुआ आने वाले दिनों में भी लग रहा है। पिछले समझ लेंगे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 7 साल के बाद हमने गोरे की तकरीबन $150 मिलियन की हमने बाइंग देखी। नेट इन्फ्लो था गोरे का $150 मिलियन का। और इसी के साथ साथ हमने इस कैलेंडर ईयर में फ्रॉम जनवरी टू जो है वो जून हमने लोकल कॉर्पोरेट्स को भी मार्केट के अंदर आता हुआ देखा। लोकल में समझ लेंगे जो गवर्नमेंट ओन्ड जो फंड्स हैं वो तो समझ लेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से एक्टिव थे, लेकिन कुछ प्राइवेट फंड वगैरह को भी हमने एक्टिव होता हुआ देखा है आफ्टर जनवरी इस कैलेंडर ईयर के अंदर। पॉजिटिव साइन है कि अगर आपके कॉर्पोरेट्स इस मार्केट की तरफ आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आपके अगर मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक होंगे तो आने वाले दिनों में मार्केट अभी आपकी और भी परफॉर्म करेगी। अच्छा, और जिस तरह का बजट है, जिस तरह की टैक्सेशन हुई है, इसमें तो डे बाय डे मुझे इस बात की कंफर्मेशन हो रही है कि कोई और बिज़नेस करना इस मुल्क के अंदर वो महाल हो जाएगा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट एक ऐसा जो है ऑप्शन लोगों के हाथ में होगा कि जहां पर, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की एक रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में हम प्राइवेटाइजेशन को सुनेंगे, तो डेफिनेटली वो स्टॉक मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। आने वाले दिनों में अगर हम एसओईज़ की तरफ काम होता हुआ देखेंगे, एसओईज़ के जो लॉसेस हैं, उन लॉसेस से जान छुड़ाने वाली कुछ जो है वो हमने अनाउंसमेंट्स सुननी है, तो डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस फिर स्टॉक मार्केट में उन शेयर्स की भी आएगी और स्टॉक मार्केट की तरफ नया पैसा अभी हम और आता हुआ देखेंगे। आईएमएफ प्लान जबकि अभी हुआ नहीं है, ये 3 साल का प्लान है। अगर ये प्लान आ जाता है तो कम से कम स्टॉक मार्केट की तो 3 साल की गारंटी है कि आपकी मार्केट के अंदर एक अच्छी एक्टिविटी रहेगी, और वो भी ऐसे मुल्क में
जहाँ पर इस तरह के हालात हों कि बिजली गैस तमाम प्राइसेस अगर इस तरह के ऊपर होंगी तो इंडस्ट्रीज़ ने तो नहीं चलना है। मैं मुख्तलिफ पॉजिटिव चीज़ों की प्रेडिक्शंस दे रहा होता हूँ, मैं आज 2 नेगेटिव चीज़ों की प्रेडिक्शंस दे के जाऊँगा, ठीक है, और वो नोट कर लेना और वो सब लोग नोट करें जिनसे वो मुंसलिक हैं। एक तो अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ये स्टॉक मार्केट के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए, आपके मुल्क के लिए एक अच्छा साल साबित इंशाल्लाह होगा। स्टॉक मार्केट की तरफ एक अच्छी एक्टिविटी, हम नए वॉल्यूम्स जो है बाज़ार में आता हुआ देखेंगे, हैवी वॉल्यूम्स होता हुआ देखेंगे, नया पैसा मार्केट की तरफ आता हुआ देखेंगे। मार्केट में जो अभी तक एक इंडिविजुअल को शिकवा है ना बेसिकली, अब वो उसको भी समझें इस बात को कि इंडिविजुअल लेवल पे सेकंड टियर और थर्ड टियर आइटम होते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं और वही उन लोगों को ड्राइव, उन शेयर्स को ड्राइव भी करते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर $60 मिलियन की नेट सेल है इंडिविजुअल्स की। उसका रीज़न समझ में आता है कि जाहिर बात है सारी टैक्सेशन और सारा बर्डन इस इंडिविजुअल के ऊपर डले चला जा रहा है इस मुल्क के अंदर। जब वो इतनी ज़्यादा ज़्यादती होते हुए देखिए एक बात मैं बताऊं, घर के बच्चे, घर के अफराद 2 निवाले खा के भी बाकी दिन भूखा गुजार सकते हैं, सिर्फ 2 निवालों पे ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब घर का सरबराह जो है वो भूखा रह रहा हो, पहले घर का सरबराह जो है वो कुर्बानी देता है, फिर पीछे घर वाले जब कुर्बानी देते हैं ना तो वो दिल से देते हैं और फिर वो साथ खड़े होते हैं अपने सरबराह के। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज फिर ये बात साबित हो गई कि जितने सरबराहान हैं सब के जो है वो हलवे पूरे चल रहे हैं, सब ने अपनी मुराद पूरी ली है। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर भी आके कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं थी, हमारे पास जगह नहीं थी कि हम मुराद दे पाते और आइंदा कभी हुई तो हम फ़ौरन सैलरीड क्लास को देंगे, तो ये जो DHA के ऊपर ये जो रिटायर्ड और जो इस वक्त जो यूनिफॉर्म पर्सनस हैं और फिर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, इनके ऊपर जो आपने रियल एस्टेट की टैक्सेशन से इनको जो बचाया, ये मुराद देने का आपको स्पेस कहाँ से मिला? ये किसके कहने पे किया गया? जब घर के तमाम सरबराहान, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे अदलिया हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, वो जब इस तरह की हरकत करेंगे तो वो आप तैयार रहें एक बात के लिए कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें बहुत नई हो रही हैं। मेरा काम है इन चीज़ों का एनालाइज करना कि बहुत सी चीज़ें दुनिया में ना वो हो रही हैं जो कभी तारीख़ में नहीं हुई थी। तो कुछ अपने लिए भी तैयारी पकड़ें। आपके साथ भी कुछ अब ऐसा होने जा रहा है बहुत जल्द। मुझे लगता है ये कौम कब तक चुप बैठेगी? जब घर में रोटी नहीं होगी और बिजली का बिल देने के पैसे नहीं होंगे ना, इनके अच्छे भी रोड पे आएंगे। और ये रोड पे आएंगे तो ये डायरेक्ट दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब जहाँ पर कब्ज़े हुए हुए हैं कॉलेजों पे और जो बड़ी बड़ी ज़मीनों पे जो चीज़ें बनी हुई हैं उन सबको हिसाब देना पड़ेगा। अगर सरबराह कुर्बानी देता ये कौम, यकीन करें, अपने आप को काट के डालती। लेकिन इस बजट ने ना बहुत क्लियर डिवाइड कर दिया है 2 हिस्सों में। अब जो हिस्सा मुसलसल पे किया चला जा रहा है, जो हिस्सा मुसलसल इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है एक इंडिविजुअल का, देखते हैं कब तक वो खामोश रहेगा। अदरवाइज़ ये एक पॉलिटिकल टॉपिक है। जब तक आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मामले में आपका साथ नहीं देंगी तब तक इस मामले पे बोलना बेकार है। ठीक है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया ये बात बता के कि 2 प्रेडिक्शंस किया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये जो स्टार्ट हो चुका, मेरे हिसाब से तकरीबन 70 लाख से 80 लाख लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं। ये जो बजट है ना, ये 70 से 80 लाख लोगों को बेरोज़गार करेगा। ये फिगर्स नोट करें और जब कभी भी ये फिगर्स टीवी पे कोट होंगी तो आपको याद आएगा। दूसरा, ये जो रिस्पेक्ट है ना इस्टेब्लिशमेंट को लेके आवाम के दिल में हमेशा से लोगों ने बहुत मोहब्बत की, वो डे बाय डे कम होती जा रही है। और अब बाकायदा साबित हो गया कि इस बजट में भी कि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ होती है। आप लोग खुद ये चाह रहे हैं कि आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए और मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। ठीक है, अब होगा क्या, मलिक रियाज को भी फिट कर दिया गया है तो बहरिया में भी अब फाइलों का काम नहीं होना है। रियल एस्टेट पे तो वैसे ही टैक्स लगा ही दिया ना पूरा। अब सारा सट्टा रियल एस्टेट का DHA में होगा इंशाल्लाह। जो 1 करोड़ का प्लॉट है 6-6 करोड़ में बिकेगा और वो फ्री में होगा, क्योंकि वो तो अल्लाह मियां की तरफ से उसको जो है मराद दी गई है। लेकिन आपकी मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि जिस तरह का ये इस बजट का इम्पैक्ट है तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन नया पैसा बिज़नेस में अपने नहीं लगाएगा। वो यही कोशिश करेगा कि फिर स्टॉक मार्केट की तरफ आ जाया जाए कि इजी एंट्री इजी एग्ज़िट है। ठीक है, और फिर स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं और फिर वो सेक्टर्स जिन सेक्टर्स में अब हम ग्रोथ देखेंगे। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ये चीज़ भी चेंज हुई है कि हमारे यहाँ पॉलिसी शिफ्ट हुआ है एक बहुत बड़ा, कि आज तक टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत मराद दी जाती थी
और उससे हासिल वसूल कुछ नहीं होता था। पहली बार हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को बिल्कुल साइड लगा दिया गया। कुछ नए सेक्टर्स हैं जिनकी तरफ जो है वो अब तवज्जो दी गई है कि जिनकी बेस पे हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, जिसमें IT सेक्टर है, अपना फर्टिलाइज़र सेक्टर है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि रिफाइनरी सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, IT सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, फिर स्टेट ओन्ड कंपनीज़ जितनी हैं, इनकी तरफ पैसा शिफ्ट होगा, डेफिनेटली होना चाहिए। और भी इसी तरह बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर जो है अभी भी मुझे बहुत बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ये रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है, मैं पिछली वीडियोस में कह रहा था कि रिज़ल्ट सीज़न की तैयारी पकड़ें। अब मेरे हिसाब से मार्केट में एक अच्छी रैली आइटम वाइज रैली हम इंशाल्लाह देखेंगे। नया पैसा इस मार्केट में, इन्फ्लोज़ मुझे बहुत हैवी इन्फ्लोज़ आते हुए लग रहे हैं कि IMF का प्लान हो जाए तो उसके बाद आप देखेंगे कि फॉरेनर्स की जो है वो बहुत बड़ी एंट्री स्टॉक मार्केट की तरफ आएगी। फिर आपके लोकल कॉर्पोरेट्स भी इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट की तरफ डेफिनेटली आएंगे। तो एक चांस है एक इंडिविजुअल के लिए जिसके ऊपर एक बर्डन पड़ा है बिजली, गैस, पानी का, उसको चाहिए कि स्टॉक मार्केट की तरफ इस वक्त पैसा डाले। और यही वो एक पोर्शन है कि जहाँ पर कुछ दिन अगर इंतज़ार भी करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से पैसे बनेंगे आपके, और यहाँ से वो इस तरह पैसा आप बना सकते हैं कि कम से कम आपका जो हैज हो जाएगा। ये जो महंगाई का जो एक फेज़ है, इसका हैज बन सकती है आपके मार्केट। देखिए आपके यहाँ 11% पे इन्फ्लेशन आ गई थी, मेरे हिसाब से इस नए बजट के बाद 15-16% पे जाके ये एडजस्ट करेगी। तो 15-16% पे अगर आपकी इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रही है तो आपके इंटरेस्ट रेट में अभी बहुत रूम बाकी है कि इंटरेस्ट रेट में इस वक्त काफ़ी जो है वो हम दिसंबर से पहले मुझे लगता है कि 2 कम से कम मॉनेटरी पॉलिसीज़ ऐसी होंगी कि जिसमें हम अभी इंटरेस्ट रेट नीचे आता हुआ देखेंगे। तो एक बिजनेसमैन को भी थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिलेगा इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से। तो कुछ चीज़ें ऑफसेट हो जाएंगी। ज़्यादा मेरे हिसाब से पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि शिकवा है कि बहुत खुलम खुला कर रहे हैं अब आप लोग। आपसे अगर पूछा जाए कि ये नया जो ऑपरेशन रद्दुल करके कोई नया ऑपरेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो पिछले ऑपरेशन का रिजल्ट कहाँ है? वो जो बाढ़ लगाई थी, अरबों रुपए उस बाढ़ पे लगाए थे, उस बाढ़ का क्या हुआ? तो अगर हिसाब मांगने पे कौम आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं मांग रहा हिसाब, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं मांग रहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौम सब समझ रही है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ, बोलना गुनाह है, ऐसी बात है, ठोका पीटी हो जाएगी। तो इसलिए कोई मैं ज़्यादा डिटेल बात नहीं कर रहा ना। पिछले जो इतने बजट लिए गए उसका क्या हुआ? आप टैक्स नहीं देंगे, आप बाकी जो बजट है उसका भी 60% ले लेंगे, फिर बुरी लगती हैं ये बातें इदारों को कि ये बातें क्यों कर दी गई। तो कब तक नहीं करेंगे लोग बातें नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट शायद एक्शन करेंगे। एक प्रेडिक्शन के 70 से 80 लाख लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं इस मुल्क में नेक्स्ट एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। दूसरी प्रेडिक्शन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कौम अब खामोश है ना, अब आप सुने, आप 2-4 महीने के अंदर आप सुनना शुरू हो जाएंगे। अभी अपनी इज्जत अपने हाथ होती, मैं बोल नहीं पा रहा। कुछ ना कुछ होगा, ऐसा ज़रूर होगा कि जिसमें इदारा भी सोचेगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, अकल पकड़ें। मुल्क में जब तक सरबराह कुर्बानी नहीं देंगे तब तक आवाम फिर बिकेगी। ठीक है, अभी आवाम चुप है, कुछ दिन और जब आवाम के ऊपर ये बर्डन पास ऑन अब आज से शुरू हो गया, 2-3 महीने में मुझे लगता है रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा इस बात का। ये एक अलग टॉपिक है, सियासी टॉपिक है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया बता के, लेकिन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। ये जो फाइनेंशियल ईयर अब स्टार्ट हो रहा है ना, अभी मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $37 बिलियन। मुझे पहले मेरा टारगेट था 45 से 48 अरब डॉलर तक मार्केट कैपिटलाइजेशन जाएगी 78,000 इंडेक्स जब होगा, लेकिन 78,000 इंडेक्स पहले हो गया ना। तो मार्केट के पी मल्टीपल्स में अभी वो रिफ्लेक्शन है, पी मल्टीपल्स भी 4 के हैं, अभी बहुत रूम है इसके अंदर, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सिर्फ $37 बिलियन की हुई है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो गया अब ये हमारा, इसमें हम तकरीबन 50 से 55 अरब डॉलर तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। नया पैसा बाज़ार में डेफिनेटली आने जा रहा है, और इसके साथ साथ पी मल्टीपल्स वही मेरा 6.5 का टारगेट है। तो यहाँ से काफ़ी रूम है मार्केट के अंदर, काफ़ी बड़ा जो है वो बाज़ार जो है वो एक आपको गेन दिखा सकता है। अब इस बात से कतई नज़र कि अभी 78,000 इंडेक्स हो गया है, अभी कुछ नहीं चला है, वो नज़र आ रहा है क्यों नहीं चला है कि एक आम आदमी जो है सब पेसिमिस्ट हुआ है, वो नेगेटिव हुआ है। हम और आप जब प्राइवेट में बात कर रहे हैं तो इन इदारों के ख़िलाफ़ बहुत बातें हो रही हैं इस वक्त प्राइवेट में। लोग अभी अपने कमरों में बैठ के वो जिसे कहते हैं कि वो लावा पक रहा है, लावा वो फूटने की तरफ है। जब तक लोग रोडों पे नहीं आएंगे तब तक अपना हक ले नहीं सकते, और जब तक हक लेंगे नहीं, ये मार्केट तो बड़ी बम्बार्ड चल रही है। इंशाल्लाह मार्केट में पैसे डालें, ठीक है, ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। मैं समझता था कि शायद इस बजट में नज़र आएगा कि हुक्मरान भी कुछ कुर्बानी दे के बात साबित करेंगे कि इस मुल्क को हमने लॉन्ग टर्म चलाना है। ये लॉन्ग टर्म चलने वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म 2-4-5 साल 10 साल इस मुल्क के अच्छे गुजर सकते हैं अगर ये इसी तरह पॉलिसीज़ को आगे लेके चलें।
इसी तरह ये अपने खर्चे कुछ कम करें। आपको पता है ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, इनको साल के 25 फ्री टिकट मिलते थे जहाज़ के, उसको बढ़ा के 30 टिकट कर दिया गया। और पीआईए प्राइवेटाइज कर रहे हो, फ्री टिकट बांट रहे हैं आप। और फ्री टिकट यानी 5 टिकट साल के एक एमएनए एमपीए के आपने और बढ़ा दिए। जब भी तो ये एमएनए एमपीए चुप बैठे हैं कि उधर उन्होंने अपना रियल एस्टेट पे अपना उल्लू सीधा कर लिया। जज साहिबान भी वही 20, 21, 22 ग्रेड में आते हैं, उनके भी मज़े लगे हुए हैं, वो उनकी भी तनख्वाहें बढ़ी हैं, उनकी भी पेंशन्स बढ़ी हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड खाने वाला तबका अलग है और भुगतने वाला तबका अलग है। तो ये भुगतने वाला तबका है, उसके पास कमाने के लिए अब मेरे हिसाब से एक ही जगह है, स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में ही आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पैसा आता हुआ देखेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं मार्केट को 6.5 के पी मल्टीपल तक एक्सपेक्ट करूँगा, $55 अरब तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सपेक्ट करूँगा। इंडेक्स का टारगेट मैं पहले दे चुका, 1,40,000 इंडेक्स मुझे लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप फ़ौरन इमीडिएट देखें, बाज़ार कंसोलिडेशन में भी जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो दिसंबर है 2025 का दिसंबर, ये वाला दिसंबर नहीं, इसके बाद जो एक और दिसंबर आएगा, इस वहाँ तक मुझे लगता है 1,40,000 तक मार्केट इंडेक्स हम इंशाल्लाह देखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।